नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। वसुंधरा राजे सिंधिया और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच जारी अनबन को लेकर नया अपडेट सामने आया है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों ने समझौते की राह पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से 2 दिन पूर्व हुई वसुंधरा राजे की मुलाकात के बाद इसी बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्होंने कटारिया के माध्यम से अपनी चिंताओं को केंद्र तक पहुंचा दिया है। केंद्र ने भी उनकी चिंताओं का उचित समाधान करने का आश्वासन दिया है। कितने अपनों को टिकट दिला पाएंगी वसुंधरा राजे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या आलाकमान से सुलह का रास्ता भी निकाल लिया गया है? ये 2 बड़े सवाल हैं जो बीजेपी की ओर से बने हुए हैं कि कितने अपनों को वसुंधरा राजे टिकट दिला पाएगी और क्या आलाकमान से रास्ता निकलवा पाएंगे वसुंधरा राजे। गुलाब चंद कटारिया से 2 दिन पूर्व हुई वसुंधरा राजे की मुलाकात के बाद ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्होंने कटारिया के माध्यम से अपनी चिंताओं को केंद्र तक पहुंचा दिया है। केंद्र ने भी उनकी चिंताओं का उचित समाधान करने का आश्वासन दिया है। वसुंधरा राजे सिंधिया और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच जारी अनबन को लेकर एक नया जो अपडेट है वो सामने आया है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों ने समझौते की राह पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से जब मुलाकात वसुंधरा राजे की हुई तो ऐसा ही नजर आ रहा था कि चिंताओं को केंद्र तक वसुंधरा राजे पहुंचाने का एकमात्र रास्ता है जो दोनों के बीच समझौते की बैठक ये मानी जा रही थी। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि भाजपा की एक बड़ी परेशानी टलती दिखाई पड़ रही है। हालांकि यह कहा भी जा रहा है कि इसके बावजूद वसुंधरा के कुछ करीबियों के टिकट के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी वजह है कि भाजपा अभी भी कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को राजस्थान के कोटा पहुंचे। यहां उनका स्वागत करने के लिए पार्टी के राजस्थान के सभी शीर्ष नेता उपस्थित थे, लेकिन इस टीम में वसुंधरा राजे सिंधिया का चेहरा शामिल नहीं था। लेकिन झालावाड़ से सांसद उनके बेटे दुष्यंत सिंह नड्डा का स्वागत करने वालों में शामिल थे। जब से भाजपा ने यात्राओं के जरिए राजस्थान में अपनी हवा बनाने की मुहिम शुरू की है, तब से यह क्रम लगातार बना हुआ है। यहाँ भी वही क्रम देखा गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष ने यहाँ पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की। करीबी नहीं, जिताऊ होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है जो पॉइंट बना लिया है भाजपा ने कि किसी के करीबी नेता होने से मतलब नहीं है, कैंडिडेट होगा तो वो जिताऊ ही होना चाहिए। भाजपा सूत्रों के अनुसार इस बार पार्टी चुनाव को बेहद गंभीर ले रही है, इसलिए टिकट बांटते समय केवल जीत के फैक्टर पर ध्यान दिया जा रहा है। किसी नेता का करीबी होना जीत की गारंटी नहीं है। विपक्षी दल के उम्मीदवारों को ध्यान में रखते हुए उसी उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा जो पार्टी के लिए जीत की गारंटी बन सके। केवल किसी नेता के दबाव में आकर किसी को टिकट मिल पाएगा, इसके लिए बीजेपी के आंतरिक सर्वे और आरएसएस से मिले फीडबैक ने भी इसका आधार बनाया है। चुनाव क्षेत्र का जातीय अंक गणित भी उम्मीदवारों का नाम तय करने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस चर्चा से भाजपा में हो गई थी परेशान। इसकी भी हम इस पर जरा अगर गौर फरमाएं तो वसुंधरा राजे सिंधिया राज्य के अलग अलग इलाकों में दौरे करके पार्टी के मुख्यमंत्री पद पर अपना दांव ठोंक रही थी, लेकिन पार्टी ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव में जाने का निर्णय किया। इसके बाद से ही वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज बताई जा रही थी। उनके करीबियों का यहाँ तक कहना है कि वसुंधरा राजे ने अपने कुछ खास लोगों को चुनाव के लिए तैयार करने का संदेश है जो दिया है। यदि भाजपा ने उनको टिकट नहीं मिलता है तो वे स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतर सकते हैं। इस खबर के बाद से ही अटकलों का दौर शुरू हो गया था। इस पर आपका क्या कुछ विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।